दोस्तों नमस्कार। पहाड़ प्राइम को बीते 2 सालों से आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, साथ दिया, सहयोग दिया और धीरे धीरे जिस उद्देश्य से हमने पहाड़ प्राइम की शुरुआत की थी उस उद्देश्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैंने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी 2016-17 में तो एंकरिंग से ही शुरुआत की थी, तो मुझे शुरू से लगता था कि काश जो टेलीविज़न पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक प्राइम टाइम होता है, काश उस प्राइम टाइम में हिमाचल की पहाड़ों की खबरों को भी जगह मिल पाती। अक्सर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बड़े बड़े नेशनल मीडिया है उस पर हिमाचल की खबरें सिर्फ वही दिखाई जाती है जो फिर चाहे दुर्घटना की खबर हो या फिर जो बर्फबारी हो, ये तमाम चीज़ें दिखाई जाती है, खूबसूरती दिखाई जाती है, लेकिन जो समस्याएं पहाड़ के लोगों को होती है, फिर चाहे मैदानी इलाका देखें हम या फिर जहां बर्फबारी ज़्यादा होती है उनकी समस्याएं देखें, मुसीबतें देखें, उस पर कोई ख़ास बात नहीं होती। हमने नाम रखा पहाड़ प्राइम, पहाड़ की बात, फिर चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, और जो है हमारे कई सहयोगी जो पत्रकारिता प्रोफेशनल पत्रकार हैं वो हमारे कई मित्र हैं, चाहे गढ़वाल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल के तमाम ज़िलों की बात करें, जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरें वो हमें भेजते रहते हैं। खैर, हमने शुरुआत की है, ये आज पहला दिन है। आने वाले समय में रात को हम एक प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे। प्राइम टाइम में चुनिंदा खबरें होगी, इस तरीके से नहीं जैसे आप बाकी न्यूज़ पोर्टलों में देखते हैं कि दिन भर की खबरें लाइव हो जाती हैं, उस पर दिखाई जाती है। हम आने वाले समय में, आज तो शुरुआत है, आने वाले समय में जो प्राइम टाइम वाकई में होता है, जिसमें चाहे 2-3 खबरें ही क्यों ना हो, उन पर बात होनी चाहिए जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, ना कि दूरदर्शन की तरह या फिर नेताओं के पीआरओ की तरह हमें सब खबरें, दिन भर के जो खबरें हैं वो लोगों को दिखानी है। क्योंकि दूरदर्शन है, नेताओं के आजकल खुद फेसबुक, सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव लोग उन्होंने रखे हुए हैं जिससे लोगों के बीच उनकी बातें, उनके भाषण तो सब सुनते हैं। खैर, आप लोगों का सहयोग इसी तरीके से मिलेगा तो आने वाले समय में हम शाम के वक्त 7 से 8 बजे के बीच एक प्राइम टाइम शो लेकर आएंगे जिसमें पूरे दिन भर की चुनिंदा खबरों पर बात होगी। सत्ता से सवाल जिन खबरों पर बनेगा हम उसको जो है दिखाएंगे, फिर चाहे लोग ये क्यों ना कहें कि आपने उस खबर पर बात क्यों नहीं की, इस खबर पर बात क्यों नहीं की। खबरें तो आज भी बहुत है, आप तमाम सोशल मीडिया जो न्यूज़ पोर्टल हैं उनको खोल कर देखें तो आज की भी कई खबरें हैं, लेकिन हमें जो लगा 2-3 खबरों पर हमें बात करनी चाहिए जो अहम है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत हम करेंगे एक ऐसी खबर से जो आजकल जो है जिसका शिकार कई लोग हो रहे हैं। ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन, एक्स आर्मी, पूर्व सैनिक इस ठगी का शिकार होते हैं, ऑनलाइन ठगी जिसे हम कहते हैं। हमीरपुर में एक ताज़ा मामला आज सामने आया है। यहाँ पर शातिरों ने ऑनलाइन फ्रॉड के ज़रिए लाखों रुपए की लूट जो है कई ज़िलों में पहले की, और ये ताज़ा मामला हमीरपुर का है जहाँ खरवाड़ पंचायत है, वहाँ का एक गांव है दूहण नोगराइयाँ। यहाँ पर एक पूर्व सैनिक को ऑनलाइन ठगों ने अपना शिकार बनाया। पूर्व सैनिक को एक निजी कंपनी में, सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी देने की एवज में मांग की गई पैसों की जो है लाखों रुपए की ठगी हुई है। तो ये खबर हमें इसलिए लगा कि बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा पहले भी हमारे पास खबरें आती रही है बीते कई सालों से ऑनलाइन ठगी को लेकर। अब नए नए हथकंडे जो ये ठग है अपना रहे हैं, फिर चाहे फ़ोन कॉल के जरिए हो, अब तो डाक के जरिए आपको एक बाकायदा कूपन भेजा जाता है कि आपकी लॉटरी लगी है और आप इस नंबर पर संपर्क करें। फिर आप संपर्क करेंगे, फिर संपर्क करते करते वो आपको अपनी बातों में जो है चंगुल में फंसा लेंगे और फिर आपको ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाएंगे। या फिर आज की तारीख में जो फेक आईडी है वहाँ से किसी लड़की की वीडियो कॉल आती है, आप वो लड़की निर्वस्त्र बिना कपड़ों के होती है, आपको भी जो है उत्तेजित किया जाता है। आप फिर उन्हें जो अपना चेहरा दिखाते हैं उसके साथ भी वीडियो के साथ वो छेड़छाड़ करते हैं, फिर आपसे
आपको ब्लैकमेल करते हैं। इसके अलावा भी कई जो और घटनाएं हम देखते हैं। हमें सिर्फ इतना समझना है कि आपको किसी भी व्यक्ति को पैसे देने से पहले 1000 बार सोचना है। बीते दिनों ही की बात है, मेरे गांव के ही एक मेरे मित्र है, उनके साथ भी इसी तरीके का फ्रॉड हुआ। एक कॉल आता है, वो कहते हैं कि जो है हम आपके अकाउंट में कोई रिश्तेदार बनकर कॉल किया उन्हें कहा कि मैं आपके अकाउंट में अभी 25,000 रुपये डाल रहा हूं, आप मैसेज चेक कीजिए। बाकायदा एक मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज, लेकिन वो टेक्स्ट मैसेज वो जो शातिर है खुद टाइप करते हैं, यूर अकाउंट बैलेंस क्रेडिटेड जो है 25,000, और फिर आपको लगता है कि ये वाकई में पैसे आए हैं। आप गूगल पे पर बिना बैलेंस चेक किए उसे जो है वो पैसे जिस अकाउंट पर वो कहता है उस पर भेज देते हैं। इस तरीके की भी घटनाएं हैं। बैंक कर्मी कभी भी आपसे कोई OTP नहीं मांगते हैं, कोई जानकारी नहीं मांगते हैं। आप जो है उनके मैसेज और उनके कॉल का पता आपको जो है बात करने के तरीके से उन लोगों के पहले ही आपको पता लग जाएगा। वह खासकर अब तो इस तरीके का पता लगना मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो ठग है वो कॉल करते हैं। तो ऐसे में ये खबर ये है कि पूर्व सैनिक को जो है ठगी का शिकार हुए हैं हमीरपुर में, और इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसी खबरें सामने आती रही है। पूर्व जो सैनिक है विपिन सिंह, उन्होंने अब SP हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा को एक लिखित में शिकायत दी है। कहा है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 17D की निजी कंपनी के संचालकों ने मेरे साथ जो है ये फ्रॉड किया है, और कहा कि 2019 में उन्हें एक निजी सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से हमीरपुर में कंपनी का कार्यालय खोलने और नौकरी देने का झांसा किया। इसके बाद कई किश्तों में उन्होंने पैसा भी लिया। पूर्व सैनिक ने बताया कि 5,22,000 की रकम कंपनी के संचालकों ने ऑनलाइन और चेक के जरिए उनसे ली है। इसके बाद हमीरपुर में कंपनी का ऑफिस खोलने के नाम पर भी उनसे पैसे ऐंठे गए। खैर जो है अब इस पर पुलिस छानबीन कर रही है। SP आकृति शर्मा कहती हैं कि नियमों के मुताबिक आगे कार्रवाई होगी। तो खबर ये सबसे पहले इसलिए बताना हमारा हमें सही लगा कि ऑनलाइन फ्रॉड आज की तारीख में या फिर इस तरीके का झांसा देकर, लालच देकर कई दफ़ा जो है ठगी होती रही है। पूर्व सैनिक इस ठगी का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। चाहे आप कहीं पर भी खबर उठाकर देख लीजिए। तो इतना ही कहेंगे कि लालच में हमें किसी भी प्रकार के झांसे में नहीं आना है। उधर मंडी से एक खबर ये है कि ट्यूशन टीचर पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने का और छेड़खानी करने के आरोप लगे हैं। ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि क्या वाकई में इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके का जो ये खबर जो आरोप लगे हैं क्या वाकई में है, तो ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना इस खबर को लेकर भी ज़रूर हमें शिक्षा मिलती है कि आज की तारीख में जो है ट्यूशन या फिर कोचिंग हम सभी के बच्चे जाते हैं, तो हमें बच्चों से वार्तालाप करना होगा कि किस तरीके का माहौल ट्यूशन सेंटर या कोचिंग सेंटर में है। इसके अलावा हिमाचल हाई कोर्ट ने एक जो तबादला आदेश हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक के जो सीनियर मैनेजर हैं सुरेश कुमार, उनके तबादला आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। कहा कि केवल ये जो अधिकारी है RSS का सदस्य है, इस आधार पर आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। हिमाचल हाई कोर्ट ने जो है RSS का सदस्य होने के आरोप पर किए गए तबादला आदेश पर ये रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश S रामचंद्र राव की खंडपीठ ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान पाया गया कि प्रार्थी सुरेश कुमार जसवाल का तबादला केवल इसलिए किया गया कि वो RSS के सदस्य हैं। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टि में कोर्ट ने इसे मनमाना कहा है, गैर कानूनी कहा है, संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन भी कहा है। HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बैंक के बिलासपुर जिला कार्यालय में तैनात सीनियर मैनेजर सुरेश कुमार जसवाल का तबादला आदेश जारी किए थे। इन आदेशों को प्रार्थी ने फिर हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। खैर इसके अलावा जो 21 साल से पहले लड़कियों की शादी ना हो, यानी कि 18 वर्ष से 21 वर्ष करने की जो उम्र है, उस पर जो अब एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक थी,
लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष करने को लेकर स्वीकृति प्रदान की, नियमों में संशोधन करने को लेकर स्वीकृति प्रदान की। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट ने भी बीते 2 साल पहले इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। अब कहा जा रहा है कि इससे जो कई लाभ होंगे, फिर चाहे जो है शारीरिक या मानसिक विकास लड़कियों का 18 वर्ष में जो नहीं होता था वो तब तक हो जाएगा जब तक वो 21 वर्ष की होगी। और गर्भधारण के समय जो माँ या फिर बच्चे को लेकर उनकी तबीयत को लेकर कई दफ़ा कहा जाता था कि मौत तक हो जाती है, उसको लेकर भी कमी आएगी। और इसके अलावा गेस्ट टीचर्स की खबर हमने आपको कल दिखाई थी, 2600 पद भरने का फैसला। और जो है ये वही सरकार है, इसमें वही उप मुख्यमंत्री है जो जब विपक्ष में थे तो कह रहे थे कि टेम्परेरी बेस पर जो नौकरियां होती है उसे हमें रोकना है और परमानेंट पक्की नौकरियां देनी होगी, ये बात कही गई थी। लेकिन अब फिलहाल जो है सरकार गेस्ट टीचर पीरियड के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अब कई लोग कह रहे हैं कि बैकडोर से एंट्री करने के लिए ये तमाम चीज़ें अपनाई जा रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि मेरिट के आधार पर क्रीमी लेयर जो होगी सबसे ऊपर की, वो लोग इसमें सेलेक्ट होंगे। फिर धीरे धीरे वो मेरिट जब नीचे आएगी और जो मेरिट में टॉप पर होगा उसे स्टेशन तक जो है लेने की इजाज़त होगी कि वो सिलेक्ट कर सकता है कि उसने कहाँ जाना है। तो ये खबर है। और इसके अलावा एक अंत में आपको ये बता देते हैं कि दिल्ली से अब गुवाहाटी पहुंच चुके हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। 14 जनवरी को न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा शुरू की है, 66 दिन की भारत न्याय यात्रा है, इसको लेकर भी जो मुख्यमंत्री है वो पहुंचे हैं। और ये यात्रा 6713 क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। तो ये कुछ खबरें थी। आज तो शुरुआत है, धीरे धीरे हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में हम रिकॉर्डेड एक प्रोग्राम, फिर चाहे एक ही खबर पर क्यों ना हमारा फोकस रहे, लेकिन आधे घंटे तक उसी खबर पर बात करेंगे और रिसर्च करके आप लोगों के बीच उस खबर को लेकर आएंगे। सिर्फ यही नहीं कि दिन भर क्या हुआ उसको लाइव के जरिए 10-12 हेडलाइन आप लोगों को डाल दी कि ओपीएस बहाल, फलाना इतने ट्रांसफ़र, इतने वो। उससे बेहतर हमें लगता है, दिन भर की घटनाओं से बेहतर, कि क्यों ना सिर्फ एक खबर पर बात हो जो जनता से जुड़ी हो, रिसर्च किया गया हो और एक प्राइम टाइम शो के तरीके से हम उसको आप लोगों के बीच लेकर आएँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही और रोज़ाना कोशिश रहेगी। अभी शुरुआत में हो सकता है कि कभी बीच में हम इस तरीके लाइव ना आ पाएँ, क्योंकि हमारी जो कोशिश है आने वाले समय में वो मैंने आपको बताया, आधे घंटे का कम से कम पहाड़ की खबर को लेकर प्राइम टाइम जरूरी होगा और रिकॉर्डेड वो कार्यक्रम हम आपको चलाएंगे। और आने वाले समय में भी आप इसी तरीके से अपना सहयोग बना कर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।